सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का केस दर्ज, पोस्टमार्टम में चोट के कई निशान मिले, 5 सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में गुरुवार को गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली के शव का गुरुवार दोपहर गोवा में पोस्टमार्टम किया गया। वह 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। जीजा अमन पूनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत फर्द दर्ज की गई। सोनाली का पोस्टमार्टम दोपहर 11:15 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में इसे गुमचोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूंसों से, यह पता करना बेहद मुश्किल होता है। सोनाली के शरीर पर ये चोट मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी बॉडी परिवार को सौंपी। इससे पहले गुरुवार सुबह सोनाली के परिवार ने शव का पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति दी। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान सोनाली का भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में ही मौजूद रहे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सोनाली की बॉडी उसके भाई और जीजा को हैंडओवर कर दी गई। दोनों बॉडी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। वह रात में ही सोनाली की बॉडी लेकर हिसार लौटेंगे, जहां शुक्रवार को उसका संस्कार किया जाएगा। ड्रग्स दी गई या नहीं, ये जांच का विषय। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने भास्कर को बताया कि सोनाली के भाई और जीजा की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनाली को कलीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई थी या नहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसे कलीज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में ले जाया गया या नहीं, ये सब जांच का विषय है। तफ्तीश चल रही है। परिजन के एफआईआर दर्ज न करने संबंधी आरोपों पर डीजीपी ने कहा कि पहले शिकायत को वेरीफाई किया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार आगे की जांच की जाएगी। सुधीर और सुखविंदर से पूछताछ। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि सोनाली जब से गोवा पहुंची थी, तब से उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जहां ठहरी थी। 22 अगस्त की रात ही उन्होंने कलीज रेस्टोरेंट में पहली बार डिनर किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को लेकर रिजॉर्ट भी पहुंची। वहां पूछताछ में पता चला कि सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ने वहां 2 कमरे बुक किए थे। मंगलवार सुबह 7 बजे सुधीर अपने कमरे से बाहर गया। रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार सोनाली की मौत रिजॉर्ट में नहीं हुई, उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। सोनाली का मोबाइल 12 घंटे तक सुधीर इस्तेमाल करता रहा। इससे पहले गोवा में मौजूद सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने आरोप लगाया कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक सुधीर सांगवान उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा। जब उन्होंने गोवा पुलिस से पूछा कि सुधीर से सोनाली का मोबाइल फोन क्यों नहीं लिया गया, तो पुलिस अफसरों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अमन पूनिया के अनुसार सोमवार रात को सुधीर सांगवान ही सोनाली को कलीज रेस्टोरेंट लेकर गया। वहां सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो सुधीर उसे लेकर 3 घंटे तक लेडीज वॉशरूम में बैठा रहा। वो सोनाली को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गया, इसकी जांच होनी चाहिए। सुधीर ने सोनाली के परिवार को उसकी मौत की खबर सुबह 8 बजे दी। हत्या राजनीतिक साजिश, सुधीर सिर्फ मोहरा। अमन के अनुसार सोनाली की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई है और सुधीर इसमें मोहरा भर है। सोनाली की मौत की खबर के बाद जब वह और रिंकू ढाका गोवा पहुंचे तो सुधीर ने बताया कि सोनाली ने रात में ड्रग्स की ओवरडोज ले ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुधीर का यह भी कहना था कि सोनाली सेलिब्रिटी थी, इसलिए वह उसे अस्पताल लेकर नहीं गया क्योंकि उससे कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता था। अमन ने आरोप लगाया कि सोनाली को रेस्टोरेंट में ड्रग्स की ओवरडोज जानबूझकर दी गई। सुधीर पर रेप और हत्या का आरोप। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान पर सोनाली से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप है कि वह 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म कर रहा था और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था।
परिवार का आरोप है कि 3 साल पहले सोनाली के घर हुई चोरी में भी सुधीर की भूमिका थी। यह है पूरा मामला। सोनाली फोगाट 23 अगस्त को गोवा में मृत मिली थी। उस समय गोवा में उसके साथ सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी था। सुधीर ने 23 अगस्त की सुबह 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके उसकी मौत की सूचना दी। इसके बाद परिवार ने लगातार फोन किए मगर सुधीर ने कॉल रिसीव नहीं की। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने सोनाली की हत्या कर दी। वहाँ पे मेंशन बॉडी इंजर्ड है। हमारी मांग यही है कि जिस तरह ये अब केस दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उसी के बेस पे कार्रवाई हो और हमें हमारी बहन को न्याय मिल सके।